Hello everyone, I welcome you to the next lecture of chemistry. And today we are going to discuss about a very important thing. आप लोगों ने देखा है कि कई बार हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू टूल्स। हमारे पास दो टूल्स होते हैं, एक होता है कैलकुलेटर और दूसरा होता है लॉग टेबल्स। और इन एग्जामिनेशंस जनरली कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो हम लोगों को लॉग टेबल से कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। कहीं तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, लॉग टेबल्स का यूज करते हैं, बट कभी कभी फॉर्मूला के अंदर ही लॉग का यूज आ जाता है। मतलब फॉर्मूला में ही अगर लॉग है तो लॉग का यूज मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लॉग टेबल्स को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। एंड आज का लेक्चर जो है इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लॉग टेबल्स इन कैलकुलेशंस। आज के लेक्चर में हम मेनली इसी की बात करेंगे, यूज ऑफ लॉग टेबल्स इन कैलकुलेशंस। ओके, so the topic included today is use of log tables in calculations। कैसे हम log tables का यूज करेंगे इन कैलकुलेशंस। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डिजाइन ऑफ लॉग टेबल्स की। तो लॉग टेबल दिखाने से पहले हम लोग डिजाइन ऑफ लॉग टेबल्स की यहाँ पर बात करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉग टेबल्स, ठीक है, तो लॉग टेबल्स में आप ये देखिए यहाँ पर 10, 11, 12 अप टू 99। यहां पर 10 से लेकर 99 तक नंबर्स लिखे होंगे। यहां पे हम लोग बात करें तो 0, 1, 2, 3 अप टू 9। 0 से लेकर 9 तक यहां पर नंबर्स लिखे होंगे। 1, 2, 3 अप टू 9 यहां पर नंबर्स लिखे होंगे। ये जो बाद में 1 to 9 लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा होता है मीन डिफरेंस। क्या लिखा होता है? मीन डिफरेंस। तो अभी तो सिर्फ डिजाइन की बात हो रही है कि डिजाइन ऑफ द लॉग टेबल्स कैसे कैलकुलेशन में यूज करना है, वो हमारा सेकेंडरी एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो जब हम लॉग टेबल्स देखेंगे तो ये इस तरह से आप लोगों को लॉग टेबल का एक डिजाइन दिखाई देगा। लॉग टेबल के डिजाइन में यहां देखिए 10 से लेकर 99 तक नंबर्स हैं। अब इतनी बड़ी टेबल एक पेज पे तो प्रिंट नहीं होगी, तो 2 पेजेस पे लॉग टेबल्स की प्रिंटिंग होती है। ठीक है, 2 पेज पे लॉग टेबल की प्रिंटिंग होती है और 2 पेज पर एंटी लॉग टेबल की प्रिंटिंग होती है। लॉग टेबल्स आपको आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की हेल्प बुक्स के पीछे मिल जाएंगी। लॉग टेबल आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक्स के पीछे मिल जाएगी। लॉग टेबल आपको प्रैक्टिकल फाइल्स के बीच में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अक्सर लॉग टेबल्स इन सब बुक्स में प्रिंटेड होती है। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द पीडीएफ ऑफ लॉग टेबल्स। तो लॉग टेबल का पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए दिस इज द डिजाइन ऑफ द लॉग टेबल। तो आई विल सजेस्ट कि इस लेक्चर को अटेंड करते हुए अगर आपके हाथ में लॉग टेबल होगा तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी दिस। आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब आपको दिखाते हैं रियल लॉग टेबल की लॉग टेबल है कैसी। ठीक है, सबसे पहले हम आपको लॉग टेबल ही दिखाएंगे। तो लॉग टेबल आप देखिए, इसके अंदर वी आर हैविंग दिस लॉग टेबल। तो ये देखिए लॉगरिथमिक टेबल है। इसमें जैसा कि आप लोगों को बताया गया इसके अंदर कि यहां पर देखिए 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 99 नंबर्स मिलेंगे आपको। यहां पर देखिए 0, 1, 2 अप टू 9 ये नंबर्स मिलेंगे। यहां पर मीन डिफरेंस मिलेगा 1 से लेकर 9 तक। दिस इज द डिजाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी, दिस इज द डिजाइन ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल। ये हम लोगों का लॉगरिथमिक टेबल का डिजाइन है। अब देखिए 10 से लेकर कहां तक नंबर्स होंगे, यहां पर 99 तक। आप ये देखिए 53 पे एक पेज फिनिश हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज हम लोगों का स्टार्ट हो गया। 54 से ये स्टार्ट हुआ एंड इट इज एंडिंग अप टू 99। देखिए 99 तक जाता है। 10 से लेकर 99 तक नंबर्स यहां पर लिखे होते हैं। ठीक है, अब हाउ टू यूज दिस लॉग टेबल, इस लॉग टेबल का यूज कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लॉग टेबल। अगर हमें लॉग टेबल्स का यूज करना है, हाउ टू मेक यूज ऑफ लॉग टेबल्स, इन लॉग टेबल्स का यूज हम कैसे करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स इन कैलकुलेशंस। तो यहां पे लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लॉग टेबल का यूज हमें आना चाहिए कि लॉग टेबल का यूज कैसे करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 8.314।
मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 8.314। हम इसका लॉग देखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी द लॉग ऑफ दिस। तो कैसे देखेंगे इसके अंदर, देखिए log x इज इक्वल टू log 8.314। एक बात याद रखिएगा कि जिस नंबर का लॉग देखना है इट शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन, वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, और 8.314 इज इन साइंटिफिक नोटेशन, तो डायरेक्टली हम इसका लॉग देख सकते हैं। अब करना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके अंदर करना क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट log 8.314। तो आप देखिए डिजाइन ऑफ लॉग टेबल कुछ ऐसा आपको बताया था। यहां पर 10 से लेकर 99 तक नंबर्स लिखे होंगे। आप लोगों को बताया गया था कि यहां पर 10 से लेकर 99 तक नंबर्स लिखे होंगे, और यहां पर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे होंगे, यहां पर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे होंगे। ओके, अब देखिए इस साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है 8.314, हम इसमें पहली 2 डिजिट्स लेंगे 83। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे 83। ओके, अगली डिजिट क्या है हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है, 83 की वैल्यू 1 में देखनी है। क्या मतलब, 83 के सामने और 1 के नीचे ये जो नंबर आएगा इस नंबर को देखना है। अभी राइट नाउ मैं लिख रहा हूं कि ये नंबर आएगा 8299। ठीक है, जब लॉग टेबल में आप देखेंगे 83 की वैल्यू 1 में, अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को लॉग टेबल, आपके हाथ में लॉग टेबल है तो लॉग टेबल ओपन करो, वीडियो को पॉज कर दो और देखो 83 की वैल्यू 1 में 8299 आती है या नहीं आती। सॉरी, इट विल बी 9196। ये हमारे पास आएगी 9196। ये 4 डिजिट का नंबर आएगा 9196। ठीक है, अगली डिजिट क्या आती है 4। 83 के सामने और 4 के नीचे मीन डिफरेंस देखना है। 83 के सामने और 4 के नीचे हमें क्या देखना है, मीन डिफरेंस। इसका मीन डिफरेंस आएगा 2, और दोनों को ऐड करके 9198 आ जाएगा। हमने ये 4 डिजिट का नंबर यहां पे लिखना है 9198, और डेसिमल सबसे पहले लगाना है ऑलवेज। मतलब कोई एक्सेप्शनल बात है ही नहीं कि डेसिमल हमेशा 4 डिजिट से पहले ही लगेगा, हमेशा 4 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, और डेसिमल सबसे पहले लगेगा। कोई आपसे पूछे कि आपने किया क्या इसके अंदर, हमने 83 की वैल्यू 1 में देखी और 4 का मिन डिफरेंस ऐड किया। हमने क्या किया, हमने 83 की वैल्यू 1 में देखी और 4 का मिन डिफरेंस हमने ऐड किया है। वी हैव गॉट 0.9198। ठीक है, 9198 आया था। 83 की वैल्यू 1 में क्या आई 9196। 4 का मिन डिफरेंस क्या आया 2। आपने ऐड किया 9198, सबसे पहले डेसिमल लगा दिया। तो ये क्या है log 8.314। चलिए काम करते हैं, लॉग टेबल में दिखा देते हैं आप लोगों को कि वैल्यू आई कहां से। लेट अस सी द लॉग टेबल। ये लीजिए लॉग टेबल आपकी स्क्रीन पे है राइट नाउ। देखिए हमें देखना है 83। ये देखिए 83 की वैल्यू 1 में ये वैल्यू आएगी, देखिए 9196। पहली वैल्यू 0 में है, फिर ये वैल्यू 1 में है 9196। इसके बाद मीन डिफरेंस चाहिए आपको 83 के सामने 4 के नीचे। मीन डिफरेंस देखिए आ गया 2। अगर मैं ऐड करूं तो 9196 वैल्यू आई है मेरे पास वैल्यू आई है 9196 और 2 मीन डिफरेंस आया है, ऐड करके आ गया 9198। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहां पर लॉग टेबल का यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको log 2 की वैल्यू देखनी है, ऐसी फॉर एग्जांपल आपको log 2 की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2.00 लिख लो। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 2.00, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट। अब क्या करेंगे 20 की वैल्यू 0 में देखेंगे। अब क्या करेंगे 20 की वैल्यू 0 में, यहां 20 की वैल्यू 0 में ये नंबर देखना है। ये नंबर आपके पास आ जाएगा 3010। तो सबसे पहले डेसिमल लगा देना है, तो 0.3010। तो log 2 की वैल्यू कैसे देखते हैं, 20 की वैल्यू 0 में 0.3010 इज द log 2। ये log 2 की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, लॉग टेबल दिखाते हैं आपको। देखिए ये लॉग टेबल है आपकी स्क्रीन पे राइट नाउ। इस लॉग टेबल में आप लोग देखिए 20 की वैल्यू 0 में, ये देखिए 3010, यही वैल्यू हमें देखनी थी। 20 की वैल्यू 0 में, 20 के सामने 0 के नीचे हमारे पास क्या आ गया 3010, और सबसे पहले लगता है डेसिमल। ठीक है, तो ये देखिए 3010 हमने लिखा और सबसे पहले डेसिमल लगा दिया इसके अंदर।
सो वी हैव गॉट दिस, ठीक है। तो log 2.003010 लिख के सबसे पहले डेसिमल लगा दिया। सो व्हाट वी हैव गॉट log 2.00, log 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सपोज करिए log 2.98 देखना है आपको फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 29 की वैल्यू आपको 8 में देखनी पड़ेगी। आपको 29 की वैल्यू 8 में देखनी पड़ेगी। तो 29 के सामने और 8 के नीचे 29 की वैल्यू 8 में, ये वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। तो लेट अस सी द लॉग टेबल्स। 29 की वैल्यू 8 में, लेट अस सी दिस, ये रहा 29 की वैल्यू 8 में, देखिए 4742, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। वी हैव गॉट द वैल्यू 4742। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग 4742 लिखते हैं, 4742, और सबसे पहले डेसिमल लगा देते हैं, 0.4742 log 2.98 आ गया। तो देखिए ये तो लॉग टेबल हम लोग देखना सीख रहे हैं। अब देखिए अगली डिजिट नहीं है तो इसका मतलब 0, और 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं होता, मीन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से होता है। तो 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं होता तो कुछ भी ऐड नहीं किया हमने। यहां भी 0, तो 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं होता। अगर इसके आगे एक और डिजिट होती तो हमें थर्ड डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ता, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था हाउ टू यूज लॉग टेबल, ठीक है। लॉग टेबल को देखते कैसे हैं। अब देखिए अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, देन व्हाट टू डू, तब हम क्या करेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास है log 831.4, जानबूझ के मैंने नंबर्स वही ले लिए क्योंकि हमें लॉग वैल्यूज याद है, इट विल सेव आवर टाइम। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर का लॉग देखना है। इफ यू वांट टू सी द लॉग ऑफ दिस नंबर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपको इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, देखिए आप, log 8.314 इंटू 10 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया log 8.314 इंटू 10 की पावर 2, कोई बात नहीं। अब देखिए log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 8.314 प्लस log 10 की पावर 2। क्या यूज किया मैंने प्रॉपर्टी यूज की है log की, log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। बहुत आराम से पेशेंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बड़े अच्छे से समझिएगा। अब देखिए 83 की वैल्यू 1 में देखेंगे, 4 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 9196 में 2 ऐड करेंगे, अभी देखी थी वैल्यू, तो 9198 पहले की तरह। सबसे पहले डेसिमल 0.9198 प्लस log a की पावर x क्या होता है, देखिए log a की पावर x ये होता है हमारे पास x log a। तो ये क्या हो जाएगा 2 log 10, इट विल बी 2 log 10। और याद रखिएगा log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है log 10 की वैल्यू 1, बिकॉज यहां बेस 10 होता है। जितनी भी लॉग टेबल्स हैं सब बेस 10 में बनी है, तो इसलिए log 10 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। तो 2 log 10 यानी कि 2 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरे पास सॉल्व करके आंसर आ गया 2.9198। व्हाट इज दिस इज लॉगरिथम। ये हमने लॉग देखना सीखा उस नंबर का जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, ठीक है। एक और देखते हैं, यहां तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद एक्सपोनेंट पॉजिटिव आया है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। लीजिए मान लो आपको निकालना है log 0.008314। चलिए अब कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिक नोटेशन, log 8.314 इंटू 10 की पावर -3, log 8.314 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे इसको, log 8.314 प्लस log 10 की पावर -3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा log 10 की पावर -3। सिंपल log की प्रॉपर्टीज के ऊपर चल रहे हैं, log 10 की पावर -3। अब log 8.314 तो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, 83 की वैल्यू 1 में देखी थी 9196, 4 का मिड डिफरेंस देखा था 2, ऐड करके 9198 और डेसिमल लगता है सबसे पहले, प्लस
-3 log 10 की वैल्यू 1। अब ये -3 इसमें प्लस करो, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस में आंसर आएगा 2.0802। दिस इज योर आंसर। आपको उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं। एक बार फिर से इस एग्जांपल के अंदर हमने उस नंबर का लॉग देखा है जो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था। रूल्स विल नेवर चेंज, रूल्स कभी नहीं बदलते, रूल्स हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, आपको लॉग देखना आ गया। ठीक है, जब तक एंटी लॉग नहीं देखना आएगा तब तक कैलकुलेशंस पूरी नहीं होती हैं। तो हमें यहां पर लॉग देखना भी सीखना है, हमें यहां पर एंटी लॉग देखना भी सीखना है। लॉग कैसे देखते हैं और एंटी लॉग कैसे देखते हैं। तो लॉगरिथमिक टेबल के बाद अब हमें सीखना है हाउ टू राइट, हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल्स। कोई बात नहीं, डिजाइन ऑफ एंटी लॉग टेबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दिखाएंगे कि लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, यहां पर वैल्यू पहले 10 से 99 तक थी, अब डिफरेंस क्या आया यहां पर, ये 00 और यहां लगा डेसिमल, 0.00 से स्टार्ट है, फिर 0.01, फिर 0.02, फिर 0.03, कहां तक जाएगी 0.99 तक। पॉइंट मतलब डेसिमल। एंटीलॉग टेबल का अभी यूज सिखाएंगे, वो डेसिमल के बाद ही देखा जाता है एंटीलॉग। तो ये डेसिमल है, डेसिमल 0.00, 0.01 अप टू 0.99। यहां पर देखें तो फिर से 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं। यहां पर मीन डिफरेंस होता है 1 से लेकर 9 तक, दिस इज मीन डिफरेंस। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डिजाइन ऑफ एंटी लॉग टेबल्स। ये एंटी लॉग टेबल का डिजाइन हमारे पास है। ठीक है, तो आपको पता चल गया एंटी लॉग टेबल में होता क्या है। तो लेट मी शो यू द एंटी लॉग टेबल्स ऑल्सो। तो ये तो लॉगरिथमिक टेबल है, लॉगरिथमिक टेबल आप देख रहे हैं कि 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स पे जाएं, ये देखिए एंटी लॉगरिथम्स आ गया। एंटी लॉगरिथम में आप देख रहे हैं कि 0.00, 0.01, 0.02 अप टू कहां तक जाएगा 0.99 तक। ये देखिए 0.99 यानी कि 0.99 तक जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल के अंदर। एंटी लॉग टेबल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00, ये 0.00 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00। चलिए अब सीखेंगे हाउ टू यूज लॉग टेबल्स एंड एंटी लॉग टेबल्स फॉर कैलकुलेशन। लेकिन उससे पहले एक बार एंटी लॉग टेबल का यूज सीख लीजिए। ठीक है, एंटी लॉग लग रहा है उसका उल्टा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इट्स लाइक कोडिंग एंड डीकोडिंग। जैसे आप कोडिंग कर देते हैं उसके बाद उसको डीकोड करते हैं तो सेम नंबर पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जिस नंबर का लॉग देखा था आपने, आंसर का एंटी लॉग देखोगे तो वापस उसी नंबर पे पहुंच जाओगे। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। ठीक है, पहले तो एंटी लॉग टेबल का यूज क्यों करना है, कब करना है, किस कंडीशन में एंटी लॉग टेबल का यूज करना है। देखिए, अगर हमें log x की वैल्यू पता है, जैसे 0.9198, हमें log x की वैल्यू पता है, हमें x निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, log x की वैल्यू पता है और x निकालना है तो हमेशा यूज करेंगे एंटी लॉग टेबल। log x की वैल्यू पता है और x निकालना है, यू विल ऑलवेज यूज एंटी लॉग टेबल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 0.9198, ये आपको देखना है। बिल्कुल ठीक, एंटी लॉग टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम 0.00। डेसिमल से पहले क्या है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 0 है, 1 है, 2 है, भूल जाओ। डेसिमल से स्टार्ट करो। 0.91 की वैल्यू 8 में देखो, बड़े ध्यान से समझना। 0.91 की वैल्यू 9 में देखनी है, आपके पास आएगी 8299। मैं अभी दिखा देता हूं आपको टेबल। ठीक है, 8 इज द मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस इसका आएगा 15, ऐड करो 8314 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया दोबारा सुन लें, हमने 91 की वैल्यू 9 में देखी, 8 का मीन डिफरेंस ऐड किया, ये 4 डिजिट का नंबर आ गया। यू विल ऑलवेज रिपोर्ट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि डेसिमल लगेगा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, 8.314। हमेशा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब भी एंटी लॉग देखना है यू विल ऑलवेज रिपोर्ट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, 8.314 इज माय आंसर। और याद करो जब 8.314 का लॉग देखा था तो हमारे पास 0.9198 आया था, और आज log x की वैल्यू पता है 0.9198,
अब मैं जब इसका एंटी लॉग देखता हूं तो वापस उसी नंबर पे पहुंच जाता हूं 8.314 पर। ठीक है, अब मैं आपको ये वैल्यूज दिखा देता हूं कि 0.91 की वैल्यू 9 में ये आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर आपके हाथ में लॉग टेबल है तो आप खुद वेरीफाई कर लो 0.91 की वैल्यू 9 में। ठीक है, लेट मी शो यू एंटी लॉग टेबल। लीजिए, एंटी लॉग टेबल आप लोगों की स्क्रीन पे है। पॉइंट ये दीजिए, हम लोगों को दिया क्या हुआ है इसके अंदर, आप बड़े ध्यान से देखिए। इसके अंदर हमारे पास यहां पर 0.9198 नंबर दिया हुआ है। 0.91 ये रहा, 0.91 की वैल्यू 9 में देखनी है, ये लास्ट नंबर ये रहा 8299। ठीक है, 8 में मीन डिफरेंस देखना है, ये लीजिए 8 15। तो हमें क्या करना है, 8299 15 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8314। 8314 आपके पास आ गया है तो यू हैव गॉट अ 4 डिजिट नंबर। डेसिमल 1 के बाद लगाना है 8.314। जब भी एंटी लॉग देखेंगे डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। रूल्स कभी नहीं बदलेंगे, रूल्स यही रहेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको एंटी लॉग देखना आ गया एटलीस्ट। ठीक है जी, अब आप देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास log x की वैल्यू जो है वो 2.9198 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए x क्या होगा। x हमारे पास क्या होगा, इट विल बी एंटी लॉग। x हमारे पास क्या होगा, इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.9198। 2.9198 का एंटी लॉग। अब मैंने कहा था डेसिमल से पहले जो भी कुछ है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब 0.91 की वैल्यू 9 में देखो, 8299। 8 का मिड डिफरेंस ऐड करो 15, नंबर आ गया 8314। मैंने कहा हमेशा डेसिमल 1 डिजिट के बाद ही लगाना है, यानी कि 0.9198 का एंटी लॉग हमने देख लिया। अब इस 2 का क्या करें भाई, यहां 0 है यहां 2 है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो भी डेसिमल से पहले नंबर लिखा है, बड़े ध्यान से सुने, जो भी 0 डेसिमल से पहले नंबर लिखा है वो 10 की पावर में चला जाएगा, इंटू 10 की पावर 2, इंटू 10 की पावर 2। सॉल्व कर लो 831.4। इसका जब लॉग देखा था तो आंसर 2.9198 आया। इसी 10 की पावर 2 का जब आप लॉग देखते हैं तो 2 log 10 हो जाता है, ये रहा 2 जो इसमें प्लस हो जाता है इसकी वैल्यू में, तो 831.4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस 2 का क्या करना है, 10 की पावर में चला जाएगा। डरने की जरूरत नहीं होती, 20 पॉइंट समथिंग होता ना अगर तो 10 की पावर 20, 100 पॉइंट समथिंग होता तो 10 की पावर 100। डरने की जरूरत नहीं, जो भी नंबर डेसिमल से पहले लिखा है उसे 10 की पावर में लिख दो। समझ गए, ये एंटी लॉग टेबल का यूज है। अब इसमें एक बड़ी क्रूशियल बात बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए, मान लीजिए log x की वैल्यू, मान लीजिए log x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज -2.0802। मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास -2.0802 है। ठीक है जी, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं x कैसे निकलेगा, एंटी लॉग ऑफ -2.0802। अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं देख सकते। आप लोग कभी भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं देख सकते। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं देख सकते तो क्या करना है, आप देखिए, एंटी लॉग -2.0802। ठीक है, अब देखिए -2 पॉइंट समथिंग है, इससे एक नंबर बड़ा 3 होता है, तो यहां क्या करेंगे +3 -3। हम क्या करेंगे +3 -3। तो अब आप देखिए एंटी लॉग, ये लास्ट वाला -3 हमें यहां पर लिखना है, 3 में से इसे माइनस करेंगे तो सॉल्व करके 3 - 2.0802 तो हमारे पास आ जाएगा 0.9198। अब फायदा क्या हुआ, डेसिमल के बाद वाली डिजिट पॉजिटिव हो गई। पहले तो पूरा नंबर नेगेटिव था, अब डेसिमल के बाद वाली डिजिट जो है वो जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। अब करना क्या है, 0.91 की वैल्यू 9 में देखनी है, 8 का मिन डिफरेंस ऐड करना है। ऐड करके आता है 8314, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 8 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 8.314,
और जो भी डेसिमल से पहले आया है 10 की पावर -3 ये चला जाएगा 10 की पावर में। तो सॉल्व करके चाहे तो साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे ही आंसर छोड़ दो और अदरवाइज इसको सॉल्व कर दो 0.0083114। आप ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन में इसको ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग आपको सिखाया। आपको पॉजिटिव नंबर का एंटीलॉग आ गया। देखिए ये तो 0 पॉइंट समथिंग था, तो आपको डायरेक्टली एंटीलॉग देखना आ गया। 4 डिजिट का नंबर आता है, 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। कोई भी डेसिमल से पहले पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्टली 0.9198 का एंटीलॉग देखा और 2 को हमने 10 की पावर में लिख दिया। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है तो आपने क्या किया, प्लस माइनस करना है। जैसे -2 पॉइंट समथिंग था तो +3 -3, -5 पॉइंट समथिंग अगर होता, अगर ये नंबर -5 पॉइंट समथिंग होता तो +6 -6 करते, -8 पॉइंट समथिंग होता तो +9 -9, एक बढ़ा के प्लस माइनस करना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, +3 -3 कैंसिल ही होते हैं, 3 - 3 0 होता है। समझ गए, सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर को पॉजिटिव बनाने की टेक्निक है। इसका एंटीलॉग देखा 10 की पावर -3 आ गया। तो दिस इज हाउ वी यूज एंटीलॉग टेबल्स। ठीक है, अभी कैलकुलेशन नहीं सीखी, अभी हमने सीखा है सिर्फ और सिर्फ लॉग टेबल्स कैसे देखते हैं, एंटीलॉग टेबल कैसे देखते हैं। सिर्फ टेबल देखना सीखा अभी हमने, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करेंगे हाउ टू डू कैलकुलेशंस यूजिंग दीज टेबल्स। इन टेबल्स का यूज करते हुए हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी, एक बार देखते हैं। एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7। चलिए एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस, आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग लेंगे हम लोग। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। चलिए लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log 7 की पावर 1/3। क्या लिखेंगे इसको, 1/3 log 7। 7 की वैल्यू कैसे देखते हैं, 70 की वैल्यू 0 में, 70 की वैल्यू 0 में, 1/3 ब्रैकेट में 70 की वैल्यू 0 में। सो लेट अस सी द लॉग टेबल। आपको लॉग टेबल दिखाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि लॉग टेबल की जगह एंटी लॉग टेबल और एंटी लॉग की जगह लॉग टेबल ना यूज हो जाए। ठीक है, 70 की वैल्यू 0 में देखनी है हमें। ये वैल्यू आई देखिए 8451, वैल्यू याद करिए 8451। ठीक है, लॉग टेबल्स एग्जाम में प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक है, अब कोविड जैसी कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो बोर्ड मना कर सकता है, फिर वो वैल्यू देगा आपको, अदरवाइज लॉग टेबल देखनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि वैल्यू इज 8451। ठीक है, 0.8451 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 से इसकी कटिंग कर दो, 0.32 जा 6, 38 जा 24, 31 जा 3, 37 जा 21। चलिए ये किस चीज की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है log x की। हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए। तो अब आपको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी लॉग का यूज तो हमने यही बताया कि जब log x की वैल्यू पता हो और x निकालना हो तो एंटी लॉग का यूज करेंगे। 0.2817। अब क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, 0.28 की वैल्यू 1 में देखनी है और 7 का मिन डिफरेंस ऐड करना है। दोबारा बता दूं, 0.28 की वैल्यू 1 में देखनी है और 7 का मिन डिफरेंस ऐड करना है। सो लेट अस सी एंटी लॉग टेबल्स। अब हमें बात करनी है एंटी लॉग टेबल्स की। लीजिए एंटी लॉग टेबल इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको क्या करना है, 0.28 की वैल्यू 17 में देखनी है। लेट अस सी 0.28 की वैल्यू 1 में 1910। ठीक है, आपके पास था 0.2817। आपने क्या किया, 0.28 की वैल्यू 1 में देखी, 7 का मिन डिफरेंस ये आ जाएगा 3, तो 1910
19103 ऐड किया 1913 आ जाएगा, ठीक है। वी हैव गॉट 1913, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसके अंदर 1913, लीजिए 1913, डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। और जीरो है तो कुछ नहीं लिखना, 10 की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिखना, दिस इज माई आंसर। तो आप देखिए, अगर मैं वैसे आपको कहता कि एक ऑर्डिनरी कैलकुलेटर की मदद से क्यूब रूट 7 ले लो, तो एक ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में भी क्यूब रूट की वैल्यू नहीं होती, समझ गए। तो x की पावर 7, ठीक है, 7 की पावर 1/3, x इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया क्यूब रूट ऑफ 7 को, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल कैलकुलेशन, ठीक है। बट स्टिल लॉग टेबल की मदद से हम इसको सॉल्व कर पाए। अब बात करते हैं कुछ टिपिकल कैलकुलेशंस की, कैसे लॉग टेबल को हम टिपिकल कैलकुलेशंस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये देखिए यहां लेते हैं 13.6 और यहां लेते हैं 2.303, इसमें एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, 298 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू 8.314। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। लॉग लेने से पहले यू हैव टू एंश्योर वन थिंग, एक चीज का कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा, ईच नंबर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन, हर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। अब देखो 13.6 साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, 1.36 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 2.98 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 2.303 इंटू 8.314। अब टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो आप देखिए लॉग एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लॉग, इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इट विल बी 1.36 इंटू 2.98 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा अपॉन 2.303 इंटू 8.314। अब देखो कैलकुलेटर के बिना मैनुअली करूं 2.303 से मल्टीप्लाई तो इट विल टेक टाइम, डिफिकल्ट जॉब है। तो आप देखिए log 1.36 प्लस log 2.98 प्लस log 10 की पावर 3 माइनस log 2.303 माइनस log 8.314। जानबूझ के हमने मुश्किल कैलकुलेशन ली है। अब क्या करना है, log 1.36 देखना है, तो आप क्या करेंगे, 13 की वैल्यू 6 में लिखनी है आपको। तो अगर हम लॉग टेबल में 13 की वैल्यू 6 में देखेंगे, तो लेट मी टेल यू द वैल्यू, 13 की वैल्यू 6 में देखनी है आपको, इट इज 1335। लीजिए वैल्यू आपको दिखा देते हैं, दिस इज 1335, देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 13 के सामने 6 के नीचे, दिस इज 1335, ठीक है। वी हैव गॉट द वैल्यू 1335। तो आप ये देखिए 0.1335 प्लस, मुझे याद है 29 की वैल्यू 8 में अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, 0.4742 प्लस 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस इसके लिए क्या करेंगे, 23 की वैल्यू 0 में देखेंगे और 3 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे। 23 की वैल्यू 0 में इट इज 3617, ठीक है, और 3 का मिड डिफरेंस आ जाएगा 6, तो 3623 आ जाएगा। तो इट विल बी 0.3623 माइनस ये वैल्यू 0.9198 होती है, ठीक है। तो 23 की वैल्यू 0 में जब हम लोगों ने देखी तो 3617 आ गई और मीन डिफरेंस ऐड करके 3623 आ गया। अब क्या करेंगे, इन पॉजिटिव नंबर्स को इकट्ठा ऐड कर लो, कैसे करेंगे देखो, 0. नेगेटिव नंबर एक साथ ऐड कर लो और पॉजिटिव नंबर एक साथ ऐड कर लो, ये लीजिए 0.1335, कोई बात नहीं, 0.4742, 3.0000, चलो जी ऐड कर लेते हैं, 5 and 2 7, 4 and 3 7, 7 and 3 10, 1 6, 3.6077, 3.6077, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं,
0, यहां ऐड कर लेते हैं 0.3623 और 0.9198 ऐड करते हैं। 8 और 3 11, लीजिए 8 and 3 11 1, it is 12 1 6 7 8, लीजिए 1.2821 माइनस 1.2821 1.2821 माइनस कर देंगे तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2, तो आंसर मेरे पास आ गया 2.3256। ये किस चीज की वैल्यू आई? लॉग एक्स। और आपको क्या चाहिए? आपको एक्स चाहिए। तो यहां से एक्स कैसे निकलेगा? इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.3256। अब एंटी लॉग देखने के लिए 0.32 की वैल्यू 5 में देखनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? 0.32 की वैल्यू 5 में देखनी पड़ेगी। तो लेट मी शो यू द एंटी लॉग टेबल। देखिए, लॉगरिथमिक टेबल नहीं चाहिए हमें एंटी लॉगरिथमिक टेबल चाहिए। यस, दिस इज द एंटी लॉग टेबल। हमें क्या चाहिए? 0.32 की वैल्यू 5 में देखनी है। लीजिए 0.32 की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है, 2113। एक बार चेक भी कर लीजिए 5 में ना वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। 0.32 की वैल्यू 5 में हमने देखी और 6 का मिड डिफरेंस ऐड करना है इसमें, यानी कि 3 ऐड करना है। तो ये क्या आ गया? 2113, 3 ऐड करना है तो 2116, 2116, ठीक है जी। तो लेट अस राइट डाउन हियर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2116, एक के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर 2, तो सॉल्व करके आ गया 211.6, ठीक है। यू हैव गॉट योर आंसर। आप इस आंसर को कैलकुलेटर से वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर 211.6। ओके, so this is how we do calculations related to log tables। इसकी और प्रैक्टिस हम लोगों को हो जाएगी जब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें पता चलेगा हाउ टू यूज लॉग टेबल्स। बेसिकली लॉग टेबल्स का यूज जो होता है वो न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही क्लियर होता है, ठीक है। आप अब क्या करेंगे? आज का आपका होमवर्क क्या होगा? आज सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह की हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस लिखो, या पिछले चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जो न्यूमेरिकल्स किए, जहां भी आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगी थी, आप उस कैलकुलेशन को x के इक्वल मानो और लॉग टेबल से उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करो, लॉग टेबल से भी वेरीफाई करो, अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द सेम कैलकुलेशन। बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स की लिमिटेशन है, तो राउंडेड ऑफ आंसर्स मिलते हैं हमेशा। तो लॉग टेबल में अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा हमेशा। तो कैलकुलेटर तो बहुत सारे डिजिट्स में सॉल्व करता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेकिन लॉग टेबल में डेसिमल पॉइंट्स लिमिटेड होते हैं, so you always get the rounded off answer। Okay, so that's all for the day। Thank you everyone।